तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो, अवाम जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो। जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। मकबूजा कश्मीर के हवाले से इनका ये ही फैसला, ये इसको तो हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये भी तैयार है हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जदोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो दोबारा से समाप्त किया 370 के आर्टिकल के ऊपर, और समाप्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। अरे क्या करें, कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं, इसलिए वो बेबस हैं। जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसराइल और इंडिया। ये बेसिकली सब मुसलमानों के खिलाफ एक यहूद व नसारा की साजिश हो रही है। 370 का आर्टिकल हटा के हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कोई भी जाकर अपनी ज़मीन खरीद सकता है कश्मीर के अंदर। कैसे देखते हैं, क्या सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सही हुआ। सही हुआ, वो हमारा है ही हिस्सा, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते वहाँ पे? और भाई हम नहीं, इंडिया खरीदेगा। इंडिया के लोग आकर उनके पास जो कश्मीर है, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ पर वो ज़मीनें खरीदेंगे। इंडिया खरीदेगा तो वो तो सही नहीं हुआ ना हिस्सा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस एक्शन पर। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी बौखला उठे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक अब पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो 370 धारा हटाया गया था, उसके ऊपर जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है और उस फैसला को गवर्नमेंट का सही फैसला ठहराया है। इसको देखते हुए अब जो पाकिस्तानी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे और पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर का सपना देखते थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया मान लो। क्योंकि वो तो 2019 में ही हो गया था, लेकिन फिर भी जो रही कैसी मतलब कसर बची थी, कुछ पाकिस्तानी एजेंट जो भारत के गद्दार भारत के अंदर हैं, वो लोग जैसे कोर्ट में पिटीशन डाले थे, उसको देखते हुए पाकिस्तान का भी थोड़ा सा उम्मीद बचा था। लेकिन जब कोर्ट से भी ये राय आ गया, अब पाकिस्तानी मीडिया में 11 तारीख को बहुत चिल्ला हो हल्ला चल रहा था, अब पब्लिक भी कहने लगा है गजवाए हिंद कर देंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। लेकिन आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हवाले से फैसला सुना दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला सुना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। इंडिया का है, तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर, पहले बेस वो राजा हरी सिंह की बात करते हैं कि राजा हरी सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को। इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहाँ रह रहे होते हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ है। कश्मीर जोन सा है वो
मुसलमानों की जगह है, अच्छा मुसलमानों का हक है। अच्छा। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे। जितना भी जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज जल्द। अच्छा। ठीक है, आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। एरिया पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हमारे दिल में जज्बे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज़ हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं तो पहले सबसे इंसाफ का जो निज़ाम है ना वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फ़ैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर, अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती ज़दोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं, इसलिए वो बेबस हैं। ये हम हिंदुओं को साफ कर देंगे, भारत को पूरा का पूरा भारत को कब्जा कर लेंगे। और भारत के साथ साथ ये इतनी इनकी हिम्मत है, दो कड़ी का अकल नहीं है दिमाग में, ना ही इनको पढ़ाई में कुछ ज्ञान है, ना ही दुनिया के बारे में कुछ मालूम है। आपने जो झूठी मीडिया के बाद पकड़कर ये लोग खुद को बड़े शेर समझ लेते हैं। और ये जैसे पाकिस्तानी पब्लिक बात कर रहे थे कि ये हर जंग में से 1971 का जंग था वो पाकिस्तान जीता है और 1965 की जंग भी वो पाकिस्तान जीता है। कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग यहाँ पर रहते हैं, ये कौन सा नशा करते हैं वो तो हमें समझ में नहीं आएगा। और ये लोग गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई, गजवाए हिंद करते करते ये ना भूल जाना कि कब गजवाए पाकिस्तान हो गया, क्योंकि तुम सिर्फ बोलते रहोगे, भूखते रहोगे, लेकिन जो भारत को करना है वो भारत करेगा और आगे पीओके भी जल्द से जल्द लेने वाला है। हमारा आर्मी जिंदाबाद है, ये है वो है, हम लोग जाएंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, तुम लोग अब तक भोगते भोगते गजा में जो चल रहा है, जैसे हमास ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल ने जैसे हमास की बैंड बजा रहा है, तुम लोग तो हमास को सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या हो गया? हमास में नहीं चल रहा है, मतलब गजा में जो सफाया हो रहा है वो क्लीन जो हो रहा है उसमें तो पाकिस्तान अब तक कुछ नहीं कर पाया और तुम लोग भारत को गजवाए हिंद करोगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।